बजट 2025 फर्स्ट फरवरी को अनाउंस हुआ है और इसके रिव्यू में काफी कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज यूट्यूब पर और ऑनलाइन हमें दिख रहे हैं। अगर बीजेपी सपोर्टर आप हो तो आपको दिखाई दिया होगा यूट्यूब पे कि कितना रेवोल्यूशनरी बजट ये है, लेकिन अगर आप अपोजिशन को सपोर्ट करते हो तो आपको यूट्यूब पे ऐसे वीडियो दिखे होंगे कि कितना बुरा बजट है और कितना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इकोनॉमी के लिए। मैंने 2 दिन बाद वीडियो इसी के लिए किया है कि हमें इसमें पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है, तो हमें रैशनली देखना है बजट के तरफ और बजट से क्या इन्वेस्टिंग एवेन्यू चेंज हो रहा है, कौन से नए सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे अगर आप रैशनली देखोगे बजट के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज एवरी बजट के बाद आपको दिखेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे रैशनली बजट के अनाउंसमेंट्स के ऊपर। शॉर्ट वीडियो रहेगा, पूरा वीडियो देखिए, शायद आपको इसमें आने वाले टाइम्स की एक अच्छी इंसाइट मिल सकती है। जिसके ऊपर बहुत गागा हो रहा है ऐसी चीज, मतलब 12 लाख के ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया है गवर्नमेंट ने। कोई कहता है इसको एग्जेम्पशन, कोई कहता है कि रिबेट। हम देखते हैं एग्जैक्टली बेनिफिट कितना हुआ है हमें एज अ टैक्स पेयर। यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स दिए हैं, वो आप देख सकते हो। अगर आपकी सैलरी 12 लाख तक है या इनकम 12 लाख तक है तो टोटल बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट आपको 80,000 का होने वाला है न्यू टैक्स रिजीम में। अगर 16 लाख तक है तो 50,000 का बेनिफिट है, 20 लाख तक है तो 90,000 का बेनिफिट है, 24 लाख तक अगर आपकी सैलरी इनकम है और टोटल इनकम है तो 1,10,000 का है अप्रोक्सीमेटली, 50 लाख तक आपकी इनकम है तो 1,10,000 का आपको बेनिफिट दिया हुआ है। इसका सिंपल मतलब है कि इतने एक्स्ट्रा पैसे आपके पास इन्वेस्टिबल सरप्लस कह सकते हैं या खर्चा करने के लिए सरप्लस पैसे बचेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इसमें हमें देखना है कि ये जो पैसा बच रहा है उसके वजह से कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना अच्छा होगा। एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद मेजर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ पे करने वाला है, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट। सबसे ज्यादा जो बजट है, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। 1,90,000 करोड़ का गवर्नमेंट का बजट था करंट ईयर में, जो कि बढ़ के 2,66,000 का किया है रूरल डेवलपमेंट का। जैसे लास्ट 2 महीने से मैं एवरी वीडियो में आपको ऑलमोस्ट बता रहा हूँ कि जैसे ही बीजेपी को जनरल इलेक्शन में जून में बहुत बड़ा फटका बैठा रूरल, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है और उनका पूरा फोकस अभी रूरल इंडिया है और वहां से उनको वोट चाहिए अगर 2029 में उनको जीत के आना है और अभी जो स्टेट इलेक्शन है उसमें अगर उनको जीत के आना है। महाराष्ट्र में आपने टर्न अराउंड देखा होगा, लोकसभा में बुरी तरीके से उनका हाल हुआ था, लेकिन विधानसभा 6 महीने में आई और पूरा इलेक्शन स्वीप कर दिया एक ही स्कीम के वजह से, लाड़की बहन योजना, जहां पे डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया था 1,500 रुपया हर मतलब ऑलमोस्ट 2.4 वुमेन्स के अकाउंट में फॉर 6 मंथ्स। रूरल डेवलपमेंट का बजट काफी ज्यादा बड़ा है, इसका कैसे इम्पैक्ट आने वाला है वो हम देखते हैं। 1 लाख करोड़ का टैक्स का रेवेन्यू कम होने वाला है गवर्नमेंट का, लेकिन ये होने के बावजूद जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर स्लाइटली बढ़ने वाला है। वो कैसा है इसके निटिग्रिटीज में नहीं जाते हैं। मुद्दा ये है, ये साल की एस्टिमेटेड नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9.7% की है एक्सपेक्टेड, जो कि नेक्स्ट ईयर 10.5% रहने वाली। यहाँ पे मुद्दा आपको देखना पड़ेगा, जितना नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होता है जीडीपी का, उतना ही अप्रोक्सीमेट अर्निंग्स ग्रोथ होता है इंडिया की कंपनी का एवरेज, और शेयर मार्केट लॉन्ग रन में उतना ही रिटर्न्स देता है। आपके अगर रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन लास्ट 15 या लास्ट 20 साल जैसे 15-20% या 18% के होंगे तो वो आपको कर्टेल करने पड़ेंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ही अपना नॉमिनल जीडीपी का एस्टिमेट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 10.5% के आसपास रखा है। आपको भी आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम रखने चाहिए। सबसे अच्छी चीज है ये बजट की, मुझे ऐसे लगता है, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 4.8 से 4.4 पे आया है, जो कि कोविड के टाइम पे 9% के ऊपर चला गया था। फिस्कल डेफिसिट का सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का खर्चा और आमदनी, आमदनी और खर्चे में कितना डिफरेंस है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। जीरो होना चाहिए आइडियली जीरो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कम होना चाहिए। करंटली ये 4.8 से 4.4 पे आने का एस्टिमेट्स है
टारगेट है गवर्नमेंट का, जो कि बहुत अच्छा चीज दिखाता है। सो यूट्यूब पे आपने काफी वीडियो देखे होंगे कि मार्केट क्रैश होने वाला है, डूम सिनारियो पेंट किया है काफी यूट्यूबर्स ने। ऐसा कोई पिक्चर नहीं है, इंडिया का माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा कुछ भी चित्र दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट जो भी है वो अच्छा ही हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इंडिया की एज अ कंट्री बैलेंस शीट। वो आप हमें देखना पड़ेगा। जो इंडिया का डेट था सेंट्रल गवर्नमेंट का 57% डेट टू जीडीपी था, वो रिड्यूस होके 56% पे आएगा, ऐसा एस्टिमेट्स है। आप बहुत सारे कंट्रीज का आप देखोगे तो 100 से ऊपर है, 200 से ऊपर है। इनफैक्ट यूएस का आप डेट टू जीडीपी देखोगे तो सरप्राइज हो जाओगे, जापान का देखोगे तो सरप्राइज हो जाओगे। उसके कंपैरेटिवली इंडिया में काफ़ी कम है और हम प्रूडेंट है काफ़ी। और अगर ये बजट में गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्शन भी दिया हुआ है, अगर नेक्स्ट 5 साल तक इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 11% से होती है तो कंट्री का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 48% पे आ सकता है, जो कि बहुत हार्टनिंग चीज है, बहुत सही चीज है। और एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिया की बैलेंस शीट बहुत सही चल रही है। सो ऐसा डूम सिनारियो ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी एक कंसर्न्स आपने सुने होंगे काफी चैनल्स के ऊपर कि कैपेक्स के ऊपर ने बजट नहीं बढ़ाया है। सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, चार्ट आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सो लास्ट ईयर में, मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो जीडीपी था उसका 3.1% ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर वगैरह था। तो गवर्नमेंट ने ये इंक्रीज नहीं किया है, लेकिन रूपी टर्म्स में आप देखोगे तो 11.2 ट्रिलियन रुपया खर्चा करने वाली है गवर्नमेंट। सो परसेंटेज सेम रखा है लेकिन अमाउंट बढ़ा है क्योंकि जीडीपी भी बढ़ेगा। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं किया है, लेकिन बजट में उसका परसेंटेज जीडीपी का नहीं इंक्रीज किया है, जो कि लास्ट कुछ सालों से कंटिन्यूअस बेसिस पे गवर्नमेंट इंक्रीज करे जा रही थी, लेकिन अभी उन्होंने परसेंटेज टर्म्स में नहीं किया है। यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है ये बजट से। सो ऊपर वाले स्लाइड में आपने देखा होगा, मैंने डाला था कि रूरल जो एक्सपेंडिचर है वो सडनली गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं और कैपेक्स को कांस्टेंट रखा है। सो गवर्नमेंट चाहती है कि कॉरपोरेट जो है वो अभी इकोनॉमी चलाने का माध्यम है, वो कॉरपोरेट्स खुद के हाथ में लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सो इसका मतलब सिंपल है, 3 पहिए होते हैं जीडीपी के या इकोनॉमी के, गवर्नमेंट, कॉरपोरेट और आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स। सो गवर्नमेंट जब भी खर्चा करती है इकोनॉमी चलती है, कॉरपोरेट जब भी खर्चा करता है तो इकोनॉमी चलती है, इंडिविजुअल आप और मेरे जैसे लोग जब भी खर्चा करते हैं तो इकोनॉमी चलती है। सो लास्ट 4-5 साल के, मतलब कोविड के टाइम से, कोविड में तो सब बंद था, तो इकोनॉमी चलाने का जो पूरा था वो गवर्नमेंट के ऊपर था। सो गवर्नमेंट ने एक्सपोनेंशियली कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया और इकोनॉमी का जो पहिया था वो चलना चालू हो गया, मतलब फास्ट चलना चालू हो गया। अभी बहुत ज्यादा टाइम तक कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं कर सकती गवर्नमेंट, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, फिस्कल डेफिसिट आउट ऑफ हैंड जा सकता है। वो नहीं जाने के लिए अब अभी गवर्नमेंट चाहती है कि लास्ट 4-5 सालों में कॉर्पोरेट्स ने बहुत प्रॉफिट बनाया है, सो वो अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट पे डाले, जैसे नए प्लांट्स लगाए, नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाए। इसके ऊपर कॉर्पोरेट्स ने करना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा नहीं है, मतलब उनके बजट से दिखाई पड़ता है। प्लस मुझे ऐसे लगता है अभी गवर्नमेंट ने बॉल डाला है आरबीआई के कोर्ट में। अगर आरबीआई 7th को रेट कट करती है, मतलब लोन रेट कम हो जाएगा अपने आप और कॉर्पोरेट कर्जा उठा के नए प्लांट्स डालने के लिए उस इंसेंटिव होगा कॉर्पोरेट्स के पास। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है आरबीआई रेट कट करेगी 7th को, और ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ वो होगा, और कॉर्पोरेट्स अभी यहाँ से आगे इकोनॉमी को चलाएंगे, ड्राइव करेंगे। जैसे बिटवीन 2003 टू 2007 में कॉर्पोरेट्स ने बहुत अच्छी तरीके से किया था, वैसे ही होने वाला है। और गवर्नमेंट भी ये चाहती है, जो टैक्स में बेनिफिट दिए हैं और रेवेन्यू फोरगो किया है गवर्नमेंट ने, वो इसके लिए ही किया है, सो दैट लोगों के हाथ में पैसा बचे, लोग जाके चीजें खरीदे। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी कॉर्पोरेट्स को लगेगा और हमें प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने चाहिए। जैसे गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, मारुति को लगेगा कि अभी और कार्स मैन्युफैक्चर करने चाहिए। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट बजट में है कि गवर्नमेंट जो है वो काफी
कॉन्शियस है, डेट कितना है इकोनॉमी के ऊपर। सो कॉन्स्टेंटली अभी आप देखोगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स है उनका जो अगर नंबर आप देखोगे डेट का, सो आपने पॉलिटिकली मतलब जब अभी महाराष्ट्र में इलेक्शंस थे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा डेट बढ़ गया है वगैरह, ऐसे आपने बातें सुनी होगी। सो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को आपको हमेशा इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो ट्रू पिक्चर आपको नहीं दिखाई क्योंकि उनको वोट चाहिए। किसी का भी आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट के ऊपर विश्वास मत कीजिए, नंबर्स के ऊपर विश्वास कीजिए, तो ही आप आपकी इन्वेस्टिंग रैशनली कर सकते हो। सो डेट टू जीडीपी गवर्नमेंट और स्टेट का कितना है, तो 93% था 2020-21 में, क्योंकि कोविड वाला ईयर था। वहां से डिक्लाइन होते होते वो 84.5% पे आया है डेट टू जीडीपी, जो कि अच्छा नंबर माना जा सकता है। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की बैलेंस शीट बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है ये गवर्नमेंट। अभी ऐसा मत बोलिए कि ये मैं जो बोल रहा हूँ उससे मैं बीजेपी के फेवर में हूँ वगैरह। अगर आप मेरे चैनल पे हो तो मेरा एक मोटो है कि हमेशा कोई पॉलिटिकल साइड नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है, आपका जो जर्नी है वो हैप्पी रिच रखना है, तो आपको रैशनल बनना जरूरी है। सो ये जो सब मैंने सुना है या बताया है, इससे क्या निकलता है। सो यहाँ से आगे लास्ट 4 साल में कैपेक्स एक्सपेंडिचर बढ़ाया गवर्नमेंट ने। क्या क्या चला सेक्टर, रियलिटी सेक्टर चला, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चला, डिफेंस चला, उसके बाद पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस चले, ऐसे सेक्टर्स चले, हेवी जो कंपनियां जो होती है वो चले, लेकिन प्राइवेट बैंक्स नहीं चले। सो अभी ये जो टैक्स बेनिफिट मिला है प्लस जो गवर्नमेंट रूरल इंडिया में स्पेंड कर रही है उसके वजह से कंजम्पशन बढ़ेगा और कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरीज कंपनियां अच्छा करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। एफएमसीजी कंपनियां अच्छा करेंगी, प्राइवेट बैंक्स अच्छा करेंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर कार की सेल बढ़ेगी ऑटोमेटिकली बैंक्स को फायदा होता है, एयर कंडीशन के सेल बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली बैंक्स को फायदा होता है। सो इसके वजह से प्राइवेट बैंक्स, कंजम्पशन, एफएमसीजी, ये आप ध्यान में रखिए। और एक चीज नहीं इग्नोर करना चाहिए, वो है डेट म्यूचुअल फंड्स। उसका लॉजिक मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स होने वाला है 7 को, प्लस टैक्स बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। डेट म्यूचुअल फंड अच्छा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप ये बजट को रैशनली देखोगे रादर देन जैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड वीडियोस होते हैं काफ़ी सारे, प्लस चैनल्स भी रादर देन रैशनली लोगों को इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के बजाय पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं। सो ये वीडियो से आपको रैशनैलिटी आ गई होगी बजट के मामले में और आप आपके इन्वेस्टिंग डिसीजन प्रॉपरली लोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।